यूपीए ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर लोगों के लिए क्या क्या किया। मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदिवासी बिल, बच्चों को स्कूल में भोजन, किसानों का कर्जा माफ 70,000 करोड़ रुपए, और मैं और बहुत सी चीजें कह सकता हूं, मगर मैं यहां रुकता हूं। अब 4.5 साल हो गए। राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, मुफ्त में दवा मिलती थी। अब मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। 4.5 साल हो गए, मोदी जी ने, वसुंधरा जी ने एक के बाद एक भाषण दिए, वायदे किए। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ये आप बताओ कि 4.5 साल में वसुंधरा जी ने और मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या दिया और कितना पैसा गरीबों को दिया? इसका जवाब मुझे दे दो बस। आपसे कहा, देखो स्वच्छ भारत योजना देंगे आपको, हिंदुस्तान की सफाई करनी है, देश बहुत गंदा है, आप लोग झाड़ू उठाइए और देश को साफ कीजिए, और पूरा का पूरा देश का पैसा नरेंद्र मोदी 15-20 उद्योगपतियों को देगा। और मैं जो बोलता हूं, मैं आंकड़े देके बोलता हूं, तो मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। पिछले 4 साल में, 4.5 साल में बीजेपी की सरकार ने किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया है। नहीं किया ना? यहां पे कोई ऐसा किसान तो नहीं है जिसका नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया हो? एक नहीं है ना? ठीक है। अब आप मजे की बात सुनिए। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मतलब यूपीए की सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए में मनरेगा चलाया। देश के सब गरीबों को 100 दिन का रोजगार दिया। उससे 10 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 साल में 15-20 लोगों को दिया है। और जब किसान हाथ जोड़ के कहता है, प्रधानमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर जी, आपने इन 15-20 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, आप हमारा थोड़ा सा माफ कर दीजिए, 3.5 लाख मत कीजिए, 50,000 करोड़ माफ कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी, वसुंधरा जी कहती है, नहीं भैया, आप खत्म नहीं करने वाले। आप कौन हो? आप क्या करते हो? आपके पास ना हवाई जहाज है, आपके पास ना मर्सिडीज है, आपके पास ना BMW है। आपको पैसे की क्या जरूरत? पैसे तो सिर्फ उन 15-20 लोगों की जरूरत है। पैसा तो सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को पैसे की क्या जरूरत है? आप लोग काम करो। बच्चों को स्कूल भेजना है, जेब में से 15 लाख रुपए निकालो। कॉलेज भेजना है, इंजीनियर बनाना है बच्चों को, 15 लाख रुपए निकालो। डायबिटीज है, कैंसर हो गया, दिल का दौरा पड़ा, चलो जाओ प्राइवेट अस्पताल में जाओ, MRI कराना है, 50,000 रुपए निकालो। ऑपरेशन करना है, चलो प्राइवेट बंदे को 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो। 2 हिंदुस्तान बना दिए।
एक हिंदुस्तान सबसे अमीर लोगों का, वो हिंदुस्तान ऊपर देखो आसमान में उड़ता है प्राइवेट हवाई जहाज में, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं। 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या ले जाता है, लंदन चला जाता है, जाने से पहले अरुण जेटली से मिलता है, मीटिंग होती, अरुण जेटली जी खुल के कहते हैं हाँ, जाने से पहले 9,000 करोड़ रुपए चोरी करने वाला व्यक्ति मुझसे मिला, चौकीदार चोर है, मुझसे मिला और गया, और उसने मुझे बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। अच्छा, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आपके पास पुलिस वालों का फोन नंबर है, आपने पुलिस वालों को नहीं बताया कि ये जा रहा है चोर? यहां पे पुलिस वाले खड़े, भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने पुलिस स्टेशन में जेल से किसी चोर को भगाया और लंदन पहुंचा दिया तो आपको क्या करेंगे? आपको मार के अंदर कर देंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर को अंदर क्यों नहीं करते कि उसने 9,000 करोड़ रुपए के चोर को भगाया है? दूसरी तरफ नीरव मोदी, मेहुल चोकसी 35,000 करोड़ रुपए, मतलब एक मनरेगा उठा के भाग गए, एक मनरेगा जेब में डाल के भाग गए। मैं आपसे पूछता हूं, नीरव मोदी ने, मेहुल चोकसी ने कितने युवाओं को हिंदुस्तान में रोजगार दिलवाया? मुझे बता दो, एक को नहीं रोजगार दिया। मोदी जी उनको कहते हैं मेहुल भाई, दोस्ती है, मेहुल भाई। इंटरनेट पे वीडियो मिल जाएगा, सर्च कर दो नरेंद्र मोदी मेहुल भाई, मिल जाएगा आपको। भाषण में कह रहे हैं मेहुल भाई, मेहुल भाई 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। किसका पैसा था? नरेंद्र मोदी का नहीं था, राजस्थान के किसानों का था, राजस्थान के युवाओं का था। नोटबंदी याद है? ये भूल गए? भूल गए? भैया आपको लाइन में खड़ा किया था, आपके जेब में से पैसा निकाला। चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब हंसी आ रही है, उस टाइम हंस नहीं रहे थे आप, उस टाइम लाइन में खड़े थे। चलो काले धन के खिलाफ लड़ते हैं। मोदी जी ने भाषण दिया, लाइन में आपने एक सूट बूट वाला देखा? नहीं। एक खड़ा था क्या? लाइन में अनिल अंबानी खड़ा था क्या? क्या लाइन में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या खड़े थे क्या? नहीं। आपके जेब में से पैसा निकाला, हमारी माता और बहनों के जेब में से पैसा निकाला, उनके घर में से पैसा छीना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला और सीधा आपका पैसा बैंक में से नीरव मोदी की जेब में गया। और किसने डलवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। चौकीदार ने पहले कहा था, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री मत बनाना, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं तो देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। अब सुनिए, आपने राफेल हवाई जहाज का नाम सुना है? एयरफोर्स ने भागीदार है, चौकीदार भागीदार है, लड़ाकू विमान खरीदने थे। यूपीए सरकार ने 126 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज,
टोटल 126 हवाई जहाज। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं, उनके साथ फ्रांस कौन जाता है? अनिल अंबानी जाता है। डेलीगेशन में अनिल अंबानी बैठा है उनके साथ। जादू से सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाता है, अनिल अंबानी को मिल जाता है। जिंदगी में अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएएल 70 साल से बना रही है। कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी अपनी नई कंपनी खोलता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा अनिल अंबानी पर है। किसका पैसा? आपका पैसा। किससे लिया? सरकारी बैंक से लिया। 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने राफेल हवाई जहाज लड़ाकू विमान का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मजे की बात बताता हूं, जो हवाई जहाज यूपीए ने 526 करोड़ रुपए में खरीदा, उसी हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। भाइयों और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की वायुसेना का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने सीधा अनिल अंबानी की जेब में डाला। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हमने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, डसॉल्ट कंपनी ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, सौदा करना है तो पहले इसको दो, मेरे शब्द नहीं। हॉलैंड, फ्रांस का एक राष्ट्रपति, उसके शब्द। तो वायदे आपसे, भाषण आपको, मन की बात आपको, मगर पैसा अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी और वही 15-20 उद्योगपति। आपसे कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मिल गया? कोई यहां युवा है जिसको रोजगार मिला? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी आए, आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने आपको रोजगार देने की बात की ना? उन्होंने आपको 15 लाख रुपए देने की बात की ना? उन्होंने किसान को सही दाम देने की बात की ना? भ्रष्टाचार की बात की ना? अब नहीं बोलेंगे, अब नया मुद्दा उठाएंगे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। क्या हुआ इनका? कहां गया मेक इन इंडिया? गायब हो गया आसमान में। आप अपना फोन देखो, पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे देखो मेड इन चाइना, कैमरा के पीछे देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना। कहां गया मेड इन इंडिया? कहां गई फैक्ट्रियां? कहां गए उद्योग? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपका हो रहा है, नुकसान तो किसान का हो रहा है, मजदूर का हो रहा है, छोटे दुकानदार का हो रहा है, युवाओं का हो रहा है। उनका नुकसान थोड़ी हो रहा है। 15-20 उद्योगपतियों का कहां नुकसान हो रहा है? उनका तो फायदा हो रहा है। ललित मोदी का आपके चीफ मिनिस्टर के पुत्र के साथ बिजनेस था, 10 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी खड़े हो जाते हैं, कहते भैया मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं चीफ मिनिस्टर के साथ। अरे भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपके साथ कैसे खड़ी हुई है? पहले इनको परे कीजिए ना। ललित मोदी को वापस लाइए, विजय माल्या को वापस लाइए। तो हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य, राजस्थान में सरकार बनेगी तो 2 काम। 24 घंटे हमारा चीफ मिनिस्टर युवाओं को रोजगार देने में लगा देगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा, मैं झूठे वायदे नहीं करता, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दो, मैं नहीं कहूंगा। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल देंगे, मगर मैं आपको ये कहूंगा कि हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे राजस्थान को, युवाओं को और किसानों की मदद करने में लगा देगा।